तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी फ्लटर की रोड मैप, फ्लटर का रोड मैप, जिसमें आपको पता लगेगा कि आप कैसे ज़ीरो टू स्टार्ट करके अपनी फ्लटर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और वीडियो टाइटल में आपने देख लिया होगा कि हम आज डेटा टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेटा, डाटा या जो भी आप बोलना चाहते हो। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। फंडामेंटल से मेरा मतलब है कि उसमें कौन कौन से टाइप के डेटा होते हैं। डेटा कुछ भी नहीं होते। डेटा हमारे पास होते हैं कि किस टाइप का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के अंदर। ये सब हम बाद में पता करेंगे कि वेरिएबल डाटा क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है। सॉरी, इसी वीडियो में पता करेंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने जितने भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, विंडोज़ की एप्लीकेशन, वेबसाइट, जो भी, तो हम कहीं ना कहीं उसमें डाटा टाइप यूज़ करते ही करते हैं। ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ती है हमें। तो डाटा टाइप का काम क्या है? अब किसी मोबाइल एप्लीकेशन का काम देख लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन हमारे पास है तो उसके अंदर व्हाट्सएप का एग्जांपल देख लो। व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, सबसे पहले आपके पास कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट आती है, ठीक है। आते ही डाटा टाइप दिखते हैं हमें बहुत सारे। जैसे ही आपने व्हाट्सएप ओपन किया, आपको दिख जाते हैं लिस्ट। लिस्ट बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स की, आपकी रीसेंट चैट्स की, ठीक है। तो ये क्या है? लिस्ट। लिस्ट भी एक डाटा टाइप ही है हमारे पास, ठीक है। और लिस्ट के एक इंडिविजुअल जो आइटम है उस पर नाम लिखा होता है किसी पर्सन का, जिससे आपने चैट की। मान लो आपका नाम राहुल है, आपने बात की अपूर्व से। तो अपूर्व मेरा नाम है, तो अपूर्व नाम लिखा होगा उसके ऊपर, जिससे आपको पता लग जाए कि मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ, इसका नाम ये है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करोगे उसके ऊपर, क्लिक करने के बाद आपकी फिर से चैट हिस्ट्री दी जाएगी, ठीक है। और ये सारी चैट हिस्ट्री कहाँ स्टोर होएगी? आपकी लिस्ट के अंदर, ठीक है। लिस्ट फिर से डाटा टाइप है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसी बारे में पता करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, dartpad.dev। इस पे हम फ्लटर का डार्ट पैड यूज़ कर सकते हैं। डार्ट पैड बेसिकली क्या है? हमारा एक कंपाइलर है, आईडीई है, जो ब्राउज़र में इनबिल्ट है, जिससे हम डार्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, कोड को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आ, इसके अंदर स्टार्ट करने से पहले हमें ये बेसिक प्रोग्राम दिख रहा है हमें आज की डेट में, जैसे हम चला रहा हूँ मैं इसको। आ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने क्या आउटपुट दे दी मेरे को? हेलो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसने कैसे प्रिंट किया? हमने क्या किया, ये मेन हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले मैं कोड को समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि इसका क्या मतलब है। वर्ड हमारा कीवर्ड है, मेन फंक्शन का नाम है, और ये पैरेंथेसिस और ये करली ब्रेसेस सिंटैक्स है हमारा फंक्शन बनाने का, ठीक है। वर्ड का मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। अब ये फॉर लूप लगाया हुआ है हमने, स्टार्टिंग में लूप ही आ गया हमारे पास, ठीक है। लूप हमारा मतलब एक चीज़ को बार बार करना। इसमें कंडीशन लगी हुई है, आई की वैल्यू ज़ीरो ली हुई है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है हमारा इसके अंदर। आई की वैल्यू स्टार्टिंग में ज़ीरो है, ठीक है। आई की वैल्यू अगर होगी 5 से कम तो उसमें वैल्यू होगी, आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 से, प्लस प्लस मतलब 1 से बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या होगा? हेलो करेंगे और प्रिंट कर लेंगे आई के अंदर +1, ठीक है। सिंपल। अब सबसे पहले हमारे पास डेटा टाइप आता है इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। डाटा में हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, डबल होते हैं, ठीक है। इंटीजर होता है, डबल होता है, बस दो ही डाटा टाइप है हमारे पास नंबर के लिए, ठीक है। नंबर जो हमारे पास यूज़ होते हैं, जैसे मान लो इंटीजर लिखा मैंने, एज लिखी, उसके मैंने डाल ली वैल्यू 23, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, आईएनटी का मतलब क्या है? आईएनटी का मतलब है इंटीजर, ठीक है। अब ये क्या एक्सटेंड, किसको एक्सटेंड कर रही है? इंटीजर नंबर को, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने इसके बाद मैंने क्या लिखा? स्पेस दिया है। स्पेस के बाद मैंने क्या लिखा? एज। मतलब मैंने एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है इंटीजर। इसके अंदर मैंने वैल्यू पास की इक्वल करके 23। और जब भी हम कोई लाइन को ख़त्म करते हैं डार्ट के अंदर, तो हमारा पुराने ज़माने चला आ रहा है, सेमीकोलन लगेगा लगेगा, तो हमने सेमीकोलन यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है।
अब हमें प्रिंट करवाना तो हम क्या यूज़ करेंगे इसके अंदर, प्रिंट, सिंपल पाइथन की तरह से प्रिंट यूज़ करते हैं हम एज। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, जैसे ही चलेगा मैं इसको रन करूँगा तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा एज। ये रन किया मैंने 23, इसकी आउटपुट आ गई हमारी। ठीक है, मान लो मेरे को किसी बंदे की एज हमें स्टोर करनी हो प्रोग्राम में, मान लो कि आप ऐप बना रहे हो जिसमें आपकी बंदे की चीज़ें स्टोर करनी हो, जैसे उसका नाम, पता, फलाना ढिमकाना, बायोडाटा। ठीक है, तो आप उसकी एज के लिए क्या यूज़ करोगे, इंटीजर। एज कोई नंबर में होती है और कभी डेसिमल में नहीं होती किसी की एज। 23.4, 23.5। ठीक है, मान लो उसकी बॉडी का टेम्परेचर हमें नोट करना है। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 23.5, 23.6, 99.8 समथिंग फ़ारेनहाइट सेल्सियस होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज़ कर लेंगे डबल। ठीक है, डबल टेम्परेचर। मान लो उसकी बॉडी का टेम्परेचर था 98.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, टेम्परेचर की स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, कॉपी किया इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या स्टोर कर दिया, टेम्परेचर के अंदर मैंने एक डबल नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, डबल नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 98.5। ठीक है, अब डबल का मतलब क्या है, डबल का मतलब है कि वो स्टोर कर सकता है वैल्यू डेसिमल में भी। डेसिमल का मतलब ये पॉइंटों में भी स्टोर कर सकता है। ठीक है, और बिना पॉइंटों को भी स्टोर कर सकता है। टेम्परेचर का भी ऐसे भी तो हो सकता है, 22 भी तो हो सकता है पूरा सिर्फ। ठीक, 22.0 हो सकता है, 22 हो सकता है, -22 भी हो सकता है। ठीक है, एज भी किसी की माइनस में होनी सकती है, टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डबल। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास, मतलब सिंपल ये है हमारे पास। ठीक है, ये 22 मैंने कर दिया, मान लो 22.5 कर दिया। रूम टेम्परेचर किसी का हो सकता है, रूम का, तो 22.5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, सिंपल डबल। इसके बाद अगर मान लो आपको किसी पर्सन का नाम स्टोर करना है, नाम किस में स्टोर करोगे, नाम तो किसी नंबर में होता नहीं, किसी का नाम हो, मान लो आपने देखो 5, 4, 3 ऐसे, तो नाम हमेशा कैरेक्टर्स में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कैरेक्टर्स में, अल्फ़ाबेट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास आता है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में वैल्यू पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल लगा के डबल कोट्स में लिखना पड़ता है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। ठीक है, ठीक है, हमने ये कर लिया इसके अंदर स्टोर। अब हम प्रिंट कर देंगे इसको। ठीक है, इसको हमने स्टोर कर लिया। ये अंडरलाइन क्यों दिखा रहा है, द वैल्यू इज यूज, ये ऐसे ही दिखा रहा है, सेव करेंगे शायद तब हो जाएगा। तो हमने क्या किया, नेम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नेम, उसके अंदर वैल्यू पास की अपूर्व पांडे। ठीक है, स्ट्रिंग क्या कर सकता है, एक कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर सकता है अपने पास। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब एक धागा। ठीक है, अब इसको प्रिंट करेंगे, हम रन करेंगे तो प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, हमारा नाम प्रिंट कर दे जो हमारे वैल्यू इसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, इसके अंदर स्पेस भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं। इसमें हम एड्रेस, किसी का मान लो हमें एड्रेस स्टोर करना हो, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं हम इसके अंदर। किसी की आईडी हो गई, यूनिक आईडी, जैसे आपने देखा होगा आईडी किसी स्टोर की कोई ज़िंदगी में, तो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। किसी का एड्रेस वो भी स्टोर कर सकते हैं। और एड्रेस भी कर सकते हैं किसी का, मान लो दिल्ली, गुड़गांव या जो भी है। ठीक है, ये सारा इसमें स्टोर हो जाएगा, स्टेट या जो भी नाम करके। ये सिर्फ नाम है, नाम कुछ भी कर सकते हो आप, वैल्यू मैटर करती है, उसमें वैल्यू क्या है। ठीक है, और टाइप, और नाम हमेशा आपको तरीका पता होना चाहिए, नाम कैसे लिखते हैं वेरिएबल का, कैसे लिखते हैं। मान लो आपने लिखा एज। ठीक है, एज आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है,
अंडरस्कोर का तो प्राइवेट हो जाएगा वो वेरिएबल, ठीक है। जैसे पाइथन में रूल होता है कि आपको किसी वेरिएबल को एक ही क्लास में अवेलेबल करवाना है तो आप उसके आगे अंडरस्कोर लगाओगे, लगा दोगे तो वो प्राइवेट हो जाता है, सिर्फ मतलब सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है। प्राइवेट बन जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें ये पब्लिक होते हैं वेरिएबल, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं इसको। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा वैल कीवर्ड, वेर और डायनेमिक, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अब मान लो मेरे को कोई वैल्यू बनाना है बट मेरे को उसका टाइप टाइप पता नहीं इसमें वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैंने कर दिया वेर एज, उसमें डाल दी वैल्यू 23, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ एज, इसमें वैल्यू आ गई 23। अब इसके अंदर आप दोबारा से वैल्यू पास कर दो, एज लिख के इसमें कर दो आप 55, एज लिख के 55 कर दो, इसके अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी 55 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा से मैं प्रिंट कर दूँ, एक बार ये 23 प्रिंट करेगा और दूसरी बार ये करेगा 55, क्योंकि कंपाइलर ऊपर से नीचे चलेगा, पहले 23 फिर उसमें 55 फिर उसमें करीब एज 55, ठीक है। अब मान लो मैं इसी के अंदर वैल्यू इसकी मैं करना चाहूँ, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टाइप है वेर। वेर में क्या होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू उसमें शो हो जाती है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है हमारा। अब ये इंटीजर टाइप का बन चुका है इसमें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इनिशियल वैल्यू पास कर दी। पहली बार जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है वो इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब मान लो मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराना चाहूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एरर दे देगा कंपाइलर, ठीक है। क्या कह रहा है? अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। क्योंकि इसका टाइप मैंने डिफाइन कर चुका हूँ यहाँ पे 23 पास करके कि इसमें नंबर स्टोर हो सकता है, सिर्फ नंबर, वो भी बिना डेसिमल के, ठीक है। अब इसके अंदर नाम आ गया, मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये होता है वेर के टाइप में। वेर में क्या होता है कि आप जैसे टाइप वैल्यू पास कर दो उसके अंदर, उसके पहली बार जो वैल्यू आ जाएगी वो उसी टाइप का हो जाएगा, दूसरी बार उसके हम दूसरे टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। बट इट इज़ वेरी डिफरेंट इन अदर केस। इसका नाम कर दो, टाइप कर दो डायनेमिक, ठीक है। आपने इसमें वैल्यू स्टोर कर दी एज 23, ठीक है। फिर आपने प्रेस कर दिया इसको एज, ठीक है। अब तुमने अब 23 कर दिया, 55 कर दिया, देखो प्रिंट करो उसकी वैल्यू क्या आएगी। ये वैल्यू बदल देगा नागिन की तरह। पहले इसमें 23 आ गई, आपने इसके अंदर 55 डाल दिया, प्रिंट करा दी 55 आ गई। अब इसके अंदर आप डाल दो अपूरो या स्ट्रिंग टाइप कर दो, उसके वो वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। तो मतलब ये कुछ भी टाइप का कर सकता है वैल्यू, उसमें कुछ भी स्टोर हो सकती है, ठीक है। इसको आप लिस्ट भी बना सकते हो प्रिंट करने के बाद इसको लिस्ट के ऊपर बना दो आप, स्ट्रिंग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। पहला आइटम ये, दूसरा आइटम ये, तीसरा आइटम मान लो इसके अंदर कर दो ये नंबर, ठीक है। ये डायनेमिक है, मतलब डायनेमिक का नाम से क्या पता लग रहा है आपको कि डायनेमिक है, मतलब बदलता रहेगा, ठीक है देखो इसके अंदर अभी आप लिस्ट भी असाइन कर सकते हो। तो सिंपल ये फंडा है, इसके अंदर आप कुछ भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, डायनेमिक का ये फंडा है, ओके। इसके बाद हमारी लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यू कोई भी स्टोर कर सकते हो, मतलब इसमें जगह को बहुत सारी नम लिस्ट में स्टोर करना हो, लिस्ट जैसे आप बनाते हो, आप सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लेने से पहले आप लिस्ट बना के जाते हो ना, क्या क्या लिस्ट लेनी है, तो लिस्ट में स्टोर करते हो ना सारा कुछ, तो ये लिस्ट इसी काम की आती है, ठीक है। लिस्ट का नाम होता है ग्रोसरी आइटम्स इज इक्वल्स टू, ऐसे करके पहले एप्पल 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 एंड देन जूस, जूस, ठीक है। बनाना, डैम, लिस्ट ऑफ फ्रूट हो जाएगी यार, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अब इसको प्रिंट करें, मान लो लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, तो ये क्या प्रिंट कर देगा हमें
फ्रूट्स की लिस्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको हटा दो, सेमीकोलन लगाना है। बनाना हो गया, कीवी, ओके। एंड देन हमारे पास कोई आखिरी फ्रूट का नाम मुझे टाइम पे याद ही नहीं आता, पता है। अब इसके अंदर मैं गावा कर देता हूँ, गावा। अब इसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर देगा ये लिस्ट, ठीक है। एप्पल, मैंगो, बनाना, कीवी, गावा, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर सारे एक इंडेक्स पे स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे बनाते हो तो लिस्ट में पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, ऐसे ऐसे स्टोर करते हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग में सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। बट प्रोग्राम में थोड़ा अलग तरीके से है, ठीक है। तो 0 पे ये एप्पल होगा, 1 पे मैंगो, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, ठीक है। अब आपको मान लो सिर्फ लिस्ट में से बनाना निकालना है, ठीक है। तो बनाना कौन से इंडेक्स पे बताओ आप। अगर आपने कहा 3, 0, 1, 2 पे आएगा, 3 पे नहीं आएगा क्योंकि 0 स्टार्ट होता है, 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करेंगे हम इसको, ब्रैकेट से डिफाइन करेंगे। इंडेक्स बताते हैं कि चीज़ का इंडेक्स बताना, तो हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, उसको ब्रैकेट बोलते हैं। तो हम 0, 1, 2 को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्या प्रिंट करेगा, बनाना, 0, 1, 2, ठीक है। बनाना आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसको प्रिंट करें 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, पाँचवा करें तो क्या दिखाएगा ये, एरर दे देगा हमें, अनकॉट एरर, रेंज एक्सपर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ओके। तो इसमें हमने क्या किया, ए 0, 1, 2, 3, 4, तो ऑब्वियसली हमने ज़्यादा का प्रिंट करवाने की कोशिश की है जो कि इसमें वैल्यू है ही नहीं। तो हम कर देंगे इसके अंदर 4 ही, 0, 1, 2, 3, 4, चौथा प्रिंट हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चौथा प्रिंट हो जाएगा अब हमारे पास लास्ट इंडेक्स, ठीक है। लास्ट में इंडेक्स प्रिंट कराना तो हम कैसे करेंगे, लास्ट से प्रिंट कराना तो -1 कर देंगे। तो लास्ट वाला क्या हमारे पास, ओ सॉरी लास्ट वाला नहीं आएगा, सॉरी, ओ सॉरी, -1, -1 भी होता है यार, डोंट नो। इसका वो एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। लिस्ट भी हमारे पास आ गई। इसके बाद हमारा मैप आता है, मैप। मैप क्या करता है, की और वैल्यू में स्टोर करता है हमारे पास चीज़ें, मैप, ठीक है। की और वैल्यू के अंदर की नेम, अपूरो, एज, ये सब, ठीक है। तो हम डिफाइन कैसे करें मैप को, मैप बना दो, पहले लिखो मैप, फिर उसका एंगल ब्रैकेट टाइप, की क्या होगी स्ट्रिंग टाइप की, वैल्यू क्या होगी उसकी डायनेमिक कर देते हैं क्योंकि हम उसमें अलग अलग करेंगे, इंटीजर और वो भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पर्सन इज इक्वल्स टू कटक, ओके। की नेम कॉलन, उसकी वैल्यू नेम, ठीक है। एंड देन कॉमा लगा के उसके अगली वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। एज, एज क्या होगी उसकी मेरी, और 23, एड्रेस, और सॉरी एड्रेस, ओके। टेम्परेचर, टेम्परेचर हम 500 में करते हैं, 98.5 कर देते हैं, दैट इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जॉब टाइटल, जॉब टाइटल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब मैंने पर्सन की डिटेल इसमें स्टोर कर ली है, ठीक है। मेरे को प्रिंट करानी है पर्सन की डिटेल, सेमीकोलन। अब ये प्रिंट कर देगा ये डिटेल सारी जो हमारे पास स्टोर्ड है, ठीक है। की और वैल्यू के अंदर, की क्या है, नेम, उसकी वैल्यू क्या, पांडे, अपूर पांडे, एज 23, एड्रेस ये, फलाना ढिमकाना डिटेल हम इसकी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जेसन में करना हो, जेसन इन कोड हो जाएगा शायद, शायद इंपोर्ट करना पड़े, आई थिंक। क्या इंपोर्टिंग, जेसन इंपोर्ट, इंपोर्ट हो सकता है यहाँ पे, पोर्ट .io, ठीक है।
डार्ट आईओ एक लाइब्रेरी है जिसमें हम इंकोड कर सकते हैं। ये कर नहीं सकता, ये फ्लटर के ऐप में कर सकता है, सॉरी। हम सिर्फ पर्सन प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डॉट इसमें बहुत सारे खुद के फंक्शन भी है, ठीक है। कंटेन वैल्यू कौन सी है, वैल्यू नहीं है इसमें, कीज़ कौन सी है, ठीक है। ये सारे वो अलग अलग फंक्शन हमारे पास, तो हम ये सारा प्रिंट कर सकते हैं। हमारे पास मैप भी आ गया, डाटा टाइप, ठीक है। लिस्ट भी हमने कवर कर ली, इंटीजर, फ्लोट, मतलब सिंपलेस्ट वे में हम करना चाह रहे हैं कवर, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई डाटा टाइप मेरे पास ये आ रहा है लिस्ट याद में, वो है हमारे पास कलेक्शन भी हो सकता है, बट फिलहाल के इतने डाटा टाइप हमारे बहुत हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। इफ़ यू हैव अदर एनी ऑप्शन, कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। फ़िलहाल के इतना ही, कुछ रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा।